Our next topic is waves and oscillations. ठीक है, so हम डिफाइन करते हैं वेव्स को, क्या डिफाइन करते हैं? एनी डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स, कोई भी आपके पास अगर टू एंड फ्रो मोशन है या अप एंड डाउन मोशन है, टू एंड फ्रो जो आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है, एंड अप एंड डाउन जो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एनी डिस्टर्बेंस जो आपके पास टू एंड फ्रो मूव करेगी या अप एंड डाउन मूव करेगी, और वो किसी मीडियम में जब ट्रेवल करती है या स्पेस में ट्रेवल करती है, तो हम कहते हैं कि दिस इज दे आर प्रोड्यूसिंग वेव्स। ठीक है, तो वेव्स एंड ऑसिलेशन का मतलब है कि ऑसिलेशंस की वजह से, दैट ऑसिलेशन में भी टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन, उसकी वजह से आपके पास वेव्स जनरेट होते हैं, राइट? वेव्स क्या है? वी डिफाइन देम एज द डिस्टर्बेंस propagated in a medium. मीडियम भी हम कह सकते हैं और वी कैन स्पेस, क्योंकि हमारे पास कभी जो मैकेनिकल वेव्स हैं उसके लिए हमें जरूरत होती है मीडियम के, बट देन देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कमिंग अप, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें फिर हमें स्पेस की जरूरत होगी, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम के बगैर भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम डिफाइन करें कि डिस्टर्बेंस प्रोपिगेटेड इन मीडियम, या अगर मीडियम के बजाय हम स्पेस भी कहें, क्योंकि वेव्स हमारे पास प्रोपिगेट होते हैं स्पेस में भी, सिर्फ मीडियम में नहीं होते, बट देयर आर सर्टेन वेव्स जिसमें हमें मीडियम की जरूरत होती है, एंड देयर आर सर्टेन अदर वेव्स जिसमें हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती बल्कि वो स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं। ये हमारे पास एक डिफिनेशन है। दूसरी डिफिनेशन में हम कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसमिटेड या एनर्जी, हाँ एनर्जी ट्रांसमिटेड ही कह देंगे। ट्रांसमिटेड का मतलब है कि when energy transferred from one point to another, energy transmitted from one point to another point, और energy transmitted through space, through certain medium, ये भी हम कह सकते हैं। और we can say that waves are carrier of energy। ये क्या करते हैं? एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर जाते हैं। कैसे? अभी हमने ये समझना है कि कैसे लेकर जाते हैं, ठीक है? तो इसको समझने के लिए हमने क्या करना होगा, लेट अस से कि मेरे पास एक रोप है जिसको मैंने टाई किया है विद वन, एक एंड को मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे एंड को जो है वो क्या किया है, वो मैंने टाई किया है विद द वॉल, राइट? अब ये जो मेरे हाथ में यहाँ पे एक एंड इसका रखा है, इसको अगर मैं टू एंड फ्रो मूव करूंगी, तो ये जो मेरे पास अप एंड डाउन डिस्टर्बेंस है ये ट्रेवल करेगा, और ये ट्रेवल करके मेरे पास इस रोप में आएगा अप टू द अदर एंड। कैसे? इसके लिए फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो पहली पोजीशन है वो रोप की ये है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर मेरे पास ये रोप इस पॉइंट पर है, इसका जो पहला पार्टिकल है 1 वो मेरे हाथ में है, ठीक है, और इसमें अभी किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद मैं क्या करती हूँ कि इस पार्टिकल को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जाती हूँ। मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, ये लेट्स से इस पोजीशन पर, यानी पहले ये पोजीशन थी, अब मैंने उसको हाथ से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है। जैसे ही मैं इसको ऊपर उठाऊंगी तो आपके पास लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, और ये आपका ओरिजिनल पॉइंट है 0, ये 0 पॉइंट था, और ये पार्टिकल ए पॉइंट पर पहला पार्टिकल 1 जो है ये मेरे पास आ गया है ए पॉइंट पर। इसके बाद अगर यहाँ पे मेरे पास कोई दूसरा पार्टिकल है 2, तो वो क्या करेगा, दे इट इज रेडी टू फॉलो,
ये फौरन फॉलो करेगा इसको, लेकिन अभी तो मेरा पहला पार्टिकल इधर आया है, तो इसके बाद ये रेडी है, लेकिन जैसे ही मैं इसकी पोजीशन को चेंज करूंगी तो ये उसकी जगह आएगा। ठीक है, नाउ पहले टाइम t, इस वक्त मेरे पास टाइम t जो है, लेट्स से दिस इज t/4, राइट। मैं इसको ऊपर लेकर गई हूँ। नेक्स्ट में मैं क्या करूंगी, इसको मैं नीचे की तरफ ले आती हूँ वापस इस पॉइंट पर, राइट। तो पहले